नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप। आज तारीख 23 जुलाई साल 2026 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, पाकिस्तान, भारत समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अमेरिका ने ईरान के ऊपर एक बार फिर से हमला किया और इस बार जो हमला किया दोस्तों वो इंसानियत को शर्मसार करने वाला हमला था, क्योंकि इस बार ईरान और इराक के बॉर्डर को निशाना बनाया गया और इस निशाने बनाने की वजह से क्या कुछ हुआ है इसकी सटीक तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों। और साथ इसके रिएक्शन में ईरान ने अलग अलग जगहों पे मिसाइलें मारी हैं और इन मिसाइलों की वजह से क्या कुछ हुआ है, कितनी बड़ी अपडेट निकल के सामने आई है, उसको भी हम डिटेल में जानेंगे। और साथ ही इराक का प्राइम मिनिस्टर इस समय ईरान पहुंच चुका है और ये क्यों पहुंचा है, इसके पीछे क्या बड़ी वजह है, इस वीडियो में इस चीज को हम डिटेल में कवर करेंगे। और साथ ही इस समय स्ट्रेट ऑफ हार्मोज में ईरान का पूरा कंट्रोल है। पूरी दुनिया के अलग अलग मीडिया आउटलेट चाहे जो आपके सामने फैक्ट रखें, लेकिन सच्चाई ये है कि आज ईरान का पूरा कंट्रोल है और कितना कंट्रोल है सटीक तरीके से अभी आपको सबूतों के साथ दिखाऊंगा। और साथ ही यमन के हूतीज ने एक बार फिर से खेला कर दिया और पाकिस्तान और सऊदी अरब का मोए मोए हो गया। अब क्या खेला हुआ है वो भी आपको बताऊंगा। और साथ ही भारत से कुछ ऐसी तस्वीरें, कुछ ऐसी अपडेट निकल के सामने आई है जिन खबरों के बारे में आपका जानना जरूरी है, और जानना जरूरी है तो हम आपको डिटेल में बताएंगे। इस वजह से अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दीजिएगा। और साथ ही आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं मुझे कमेंट करके बताइएगा। तब तक एक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं। और सबसे पहली, सबसे बड़ी, सबसे अहम खबर यह है कि ईरान के ऊपर कल रात लगभग 4 बजे के आसपास, अगर भारतीय टाइम के मुताबिक मैं आपको समय बताऊं तो कल रात 4 बजे के आसपास अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला किया। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार बुशाहर न्यूक्लियर प्लांट के पास मिसाइलें गिराई और सटीकता के साथ ये मिसाइल गिरी भी हैं और ईरान ने इस बात को खुद माना है कि हाँ, हमारे अंदर धमाका हुआ है। बुशाहर न्यूक्लियर प्लांट के पास धमाका हुआ। हालांकि जो न्यूक्लियर रिएक्टर था उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा, इस वजह से यूरेनियम एनरिचमेंट में भी कोई दिक्कत नहीं है और साथ ही रेडिएशन भी फैलने का खतरा फिलहाल अभी नहीं बताया जा रहा। एक हमला ये किया अमेरिका ने, ध्यान दीजिएगा क्यों ऐसे बोल रहा हूं। दूसरा हमला ईरान और इराक के बॉर्डर के पास किया, क्योंकि कई सारे मुसलमान ऐसे हैं जो ईरान से इराक करबला घूमने जाते हैं और कई सारे ऐसे हैं जो करबला घूम के वापस आते हैं। तो इस बॉर्डर पे हजारों की तादाद में भीड़ होती है, लेकिन इसी बॉर्डर को निशाना बना के अमेरिका ने मिसाइल और बम गिराए। और जब बम गिराए तो वहां पे क्या मंजर था उसका वीडियो देखें आप। طقونا حاليا طقونا। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से अमेरिका ने बम गिराया और किस हिसाब से लोग वहां पे खड़े थे। अब इसके अलावा दोस्तों वहां पे जो आग वगैरह लगी है उसका भी वीडियो देख लें आप। इन तमाम वीडियोस में आपने साफ तौर पे देखा कि अमेरिका ने जानबूझ के सिविलियन इलाकों में, यानी वो इलाके जहां से ईरान के लोग इराक जाया करते थे, इराक के लोग ईरान आया करते थे, एक बॉर्डर जहां पे सिविलियन की तादाद ज्यादा थी, वहां पे बम गिरा दिया। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई अमेरिका की इंटेलिजेंस को इसकी जानकारी नहीं थी कि यहाँ पे इतनी भीड़ होगी, लेकिन जानबूझ के लोगों को कत्ल करने के लिए ये काम किया गया। अब सुनिए, जब हमला हुआ, और जो बार बार मैं कह रहा हूं कि इतिहास में सबसे कायरानापूर्ण तरीके से हमला, तो पहला आप सोचिए न्यूक्लियर प्लांट पे हमला किया ताकि रेडिएशन फैले और रेडिएशन की वजह से लोग मरे, जैसे जापान में मरे थे। दूसरी बात आप सोचिए कि बॉर्डर पे हमला किया जहां पे ईरान और इराक के लोग आया जाया करते थे। अब सुनिए, खबर ये है, सबूत भी आपको दिखा रहा हूं कि उस हमले के बाद लगातार एम्बुलेंस का काफिला जाता नजर आया। मतलब उस हमले में ईरान के बहुत लोग घायल हुए हैं और कईयों की शायद मौत भी हुई है। वीडियो देखिए आप, एम्बुलेंस कैसे दौड़ रही है। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से हमला हुआ है, किस हिसाब से ईरान और इराक के लोग इंजर्ड हुए हैं, किस हिसाब से लोग मारे गए और किस हिसाब से ईरान इनको रेस्क्यू करने का काम कर रहा है।
अब सुनिए, अमेरिका ने अपने सेंटाकॉम से एक वीडियो शेयर किया। स्क्रीन पे आपको वीडियो दिख रहा होगा। इसमें अमेरिका ने भी कंफर्म किया है कि हाँ साहब, हमने हमला किया है। तो आप सोच के देखिए कि जहां सिविलियन भी मारे गए, वहां भी अमेरिका क्लेम कर रहा है कि हाँ हमने हमला किया है और हमारा हमला सटीक रहा है। मतलब इनका इंटेंशन ही था कि सिविलियन को मार देना है। वरना आप मुझे बताओ, जहां पे ईरान इराक का बॉर्डर है, जहां पे सिविलियन गाड़ियां जा रही हैं, वहां पे हमला करने का क्या सेंस था। लेकिन इस कायरानापूर्ण तरीके का काम किया है, और जब किया है तो इसका बदला तो ईरान लेगा जरूर। और जब बदला लेगा तब पूरी दुनिया कहेगी यार ईरान देखो फालतू जंग खींच रहा है, ईरान को कायदे से चाहिए जंग वगैरह ना खींचे। लेकिन आप देखिए कि अमेरिका क्या कर रहा है, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि दुनिया में भी लोगों को पता चले कि आखिर अमेरिका कर क्या रहा। खैर, इसी दौरान दोस्तों हम सबको पता है कि अगर ईरान के ऊपर हमला हुआ है तो ईरान पलटवार करेगा जरूर। मतलब सीरियस बात है कि ईरान पलटवार करेगा, ये तो बच्चा बच्चा जानता है। तो इस बार कुवैत को निशाना बनाया गया है, कुवैत को निशाना बनाया गया और कुवैत बचा नहीं। अब और सुनिए कहानी दोस्तों, कुवैत को तो निशाना बनाया ही था, लेकिन स्टेट ऑफ हार्मोज में, जिसके बारे में अमेरिका ने यह कहा था कि अगर एक भी जहाज को ईरान ने टच किया या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट आके किसी भी जहाज को लगता है तो हम ईरान के पावर प्लांट, रोड नेटवर्क और ब्रिजेस पे हमला करेंगे, ये बात बोली थी। अब सुनिए, आज फिर स्टेट ऑफ हार्मोज में एक जहाज को ठोक दिया, जहाज सिंक हो गया है और जहाज के मालिक के बारे में कोई पता नहीं कि भाई मालिक कौन था। लेकिन अब सुनिए ईरान के लोगों का जज्बा। मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछता हूं भाई साहब, इसका जवाब ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ रख के दीजिएगा। अगर आपको पता हो कि फला जगह पे हमला हो सकता है, आपको ये पता हो कि फला जगह पे बम गिरेगा, मिसाइलें गिरेगी, हम सब मारे जाएंगे, क्या आप जाएंगे वहां पे? 100 में से 95% लोग ये कहेंगे कि भाई नहीं जाएंगे, क्योंकि जान है तो जहान है। लेकिन ईरान के लोगों का जज्बा आप देखिए। ईरान के लोग ह्यूमन चेन बना के अलग अलग बंदरअब्बास जैसी जगहों पे खड़े हो गए कि अगर ईरान मिसाइल गिराएगा तो इस मिसाइल के हमले में अगर हम मारे जाएंगे तो दुनिया की नजर हम पे आ जाएगी। मतलब आप ईमान का दर्जा देखिए। आमतौर पे आपको भी पता है कि भाई भारत पाकिस्तान की जंग होती है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बॉर्डर के एरिया से थोड़ा साइड हो लेते हैं कि यार गोली ना लग जाए। और यहां बम के नीचे, मिसाइल के नीचे छाता तक नहीं लगाया, खड़े हो गए। ये है जज्बा। और सबको पता है कि अमेरिका गिरा देगा, इतना तो हरामी अमेरिका, सबको पता है गिरा देगा। लेकिन इसके बावजूद अगर लोग खड़े हैं तो ये उनके ईमान का जज्बा है। और मैं चाहूंगा कि सल्यूट कीजिएगा ऐसे जज्बे को, और कहीं मौका मिले तो ऐसा जज्बा खुद भी दिखाइएगा, और मैं भी कोशिश करूंगा कि मैं भी दिखा सकूं। खैर, इधर तो ये तमाम चीज़ दोस्तों चल ही रही है। इधर ईरान के दौरे पे इराक का जो प्राइम मिनिस्टर है वो पहुंच चुका है, जिसका नाम अली फतह अल जैदी है। अली फतह अल जैदी पहले तो भाई साहब दौड़ दौड़ के अमेरिका पहुंचा। अमेरिका में उसने बात की, डोनाल्ड ट्रंप से डील की, तेल कंपनियों से डील की, तमाम तरह की नौटंकियां की। अब इतना सब करने के बाद जैदी साहब पहुंच गए हैं ईरान। ईरान चूंकि इनको बढ़िया से रेल रहा है, आए दिन इनके ऊपर हमला हो रहा, हिसाब से कुर्दिस्तान को ठोक दिया। और कुर्दिस्तान कहीं और नहीं है, ये इराक में ही है। तो जब ईरान ने ताकत दिखानी शुरू कर दी, तब भाई साहब ने धीरे से कहा कि यार खामनेई साहब की जो डेड बॉडी है उसको करबला लेके आओ। परमिशन दी, बॉर्डर खोला। इसके बाद अब ये मिलने पहुंचे हैं। मतलब वही हाल है ना कि ताकत हो तो दुनिया सलाम करती है, वरना ये भी अमेरिका बहुत करते थे। खैर, इधर यमन के हूतीज ने दोस्तों सऊदी अरब के 2 टैंकरों को छेद दिया। ये खबर मैंने आपको सुबह ही बताई थी, दोपहर को भी बताई, एक बार फिर से बता रहा हूँ, क्योंकि इसके पीछे वजह है कि मुझे मजा लेने की आदत है। क्योंकि हमारा एक पड़ोसी कुत्ता है जो बार बार ये कह रहा था कि भाई साहब हम तो ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन आज कहानी ये आ गई है कि भाई साहब ना तो ये कर पा रहे, ना तो वो कर पा रहे। सऊदी अरब के 2 जहाज, इनमें से एक नाम इल्सिलिया था और दूसरे का नाम लाइला था, दोनों ही जहाज़ों को यमन ने ठोक दिया। लेकिन इसके बावजूद भी कोई कुछ नहीं कर पाया। और यही इनकी हकीकत है, यही इनकी सच्चाई है। इस सच्चाई को जानिए कि पाकिस्तान किसी का सगा नहीं है। मैं बार बार इंतजार कर रहा हूं, मुझे पता है कि पाकिस्तान की आवाम मुझे देखती है। आपसे मैं बार बार ये सवाल भी पूछ रहा हूं कि भाई साहब क्यों नहीं कुछ हो रहा, क्यों नहीं कुछ हो रहा? आपकी सरकार क्यों नहीं सऊदी के साइड जाती? भाई तुमने तो कहा था कि तुम यमन के खिलाफ जाओगे अगर सऊदी अरब पे हमला हुआ। तो ये बयान अगर तुमने दिया था तो यार करके दिखाओ। हम इंतजार में बैठे यार कि तुम जाके यमन के हूतीस से भिड़ो, तो तुम जाके ईरान से भिड़ो तो। लेकिन जज्बा है नहीं, बात बड़ी बड़ी डील करके तुम फंस गए। खैर, इधर ये तमाम चीज़ें तो दोस्तों चल ही रही है। इधर बड़ी अपडेट ये निकल के सामने आ रही है कि अमेरिका का एक फाइटर जेट जिसका नाम EC-3G है, वो लगातार चक्कर लगा रहा था मिडिल ईस्ट में और अचानक से उसने इमरजेंसी कोड भेजा है।
खबर आपकी स्क्रीन पे है। उसके चक्कर का रेशियो आप देख सकते हैं कि उसने कितना चक्कर लगाया है, और अचानक से उसने इमरजेंसी कोड जब भेजा तो फिर बड़ा सवाल ये निकल के सामने आता है कि क्या ईरान ने इसको ठोक दिया। चूंकि ईरान लगातार जहाजों को ठोक रहा है, लगातार अमेरिकन ड्रोन को गिरा रहा है, तो ऐसे हाल में यह कहना गलत नहीं होगा कि ईरान ने शायद इसको ठोक दिया। और अगर ऐसा हुआ है तो अमेरिका इस चीज को एक्सेप्ट करेगा नहीं। चूंकि हम सबको पता है कि अमेरिका एक्सेप्ट करेगा तो भाई अमेरिका की तो भद्द पिटनी है। इस वजह से आज ये भी खबर दुनिया में चल रही है कि अमेरिका को एक्चुअल में बहुत नुकसान हुआ है। वो बात अलग की है कि अमेरिका अपने नुकसान के बारे में किसी को बताना ही नहीं चाहता। खैर, इतनी तो मिडिल ईस्ट की खबरें थी, लेकिन अब आपको भारत की वो खबरें बताऊंगा जिन खबरों को बताने के लिए यहाँ पे कलेजा चाहिए। मतलब ऐसी ऐसी खबरें आपको बताऊंगा कि कलेजा लगेगा भाई साहब। आपको एक वीडियो दिखा रहा हूं, पहले इस वीडियो को देखिए। कसम से घर पे इधर वापिस अगर किधर मिला नहीं तो फिर मेरे साथ बेकार आदमी नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। मैं डायरेक्ट 50-50 ग्राम पाउडर डाल देगा कि जेब में। अरे नहीं। हाँ, फिर गया क्या, जिंदगी गया। अरे नो जामीन। वो तो सर, वो तो और ही खराब तुम लोग की वजह से हम लोग को तकलीफ है अभी। ठीक है सर, जाएंगे। मैं तो मालूम पड़ा कि फिर घूम के आ गए। नहीं। तुम लोग को इस वीडियो को आपने ध्यान से देखा। मैंने अपने एडिटर से बोला था कि वैल्यूम भैया थोड़ा तेज कर देना ताकि ऑडियंस अच्छे से सुन सके। ये वीडियो मुंबई के पुलिस का बताया जा रहा है और ये मामला प्रोटेस्ट से जुड़ा हुआ है। मुंबई पुलिस छात्रों को धमकी देते हुए कह रही है कि अगर तुम दोबारा प्रोटेस्ट करने आए तो 50-50, 100-100 ग्राम की पुड़िया मतलब ड्रग्स तुम्हारे बैग में मैं रख दूंगा और एनडीपीएस एक्ट के तहत तुमको गिरफ्तार कर दूंगा। मतलब यहां पे दो बातें पता चली। पहला कि अगर आम जनता, एक स्टूडेंट आवाज उठाना चाहे तो भाई साहब सीधी सी बात है, उसको एनडीपीएस एक्ट के तहत, ड्रग्स माफिया के तहत या फिर आतंकवादी के तहत, अगर मुसलमान है तो आराम से गिरफ्तार करके उसकी जिंदगी खराब की जा सकती है। और यह काम एक मामूली सा पुलिस ऑफिसर भी कर सकता है। और दूसरी बड़ी बात, पुलिस के पास स्टॉक में इतना ड्रग्स वगैरह रहता है, भाई रखने के लिए होना तो चाहिए। तो कायदे से तो पुलिस वाले की जांच होनी चाहिए कि तुम्हारे पास ड्रग्स आया कहां से। भाई जो चीज हमारे लिए रखना क्राइम है वो तो तुम्हारे लिए भी क्राइम है। तो बड़ा सवाल ये है कि ड्रग्स आया कहां से। और ये वीडियो तो रिकॉर्ड हो गया तो शायद अब इन छात्रों पे कोई एक्शन ना हो, वरना आप सोच के देखिए कि जो बेचारे आज जेलों में हैं, आज सवाल खड़ा होता है कि क्या हर आदमी जो जेल में वो ड्रग्स के साथ सच में पकड़ा गया कि पुलिस ने प्लांट कर दिया। क्या हर मुसलमान जासूसी ही कर रहा था कि उसके ऊपर प्लांट कर दिया गया। क्योंकि जब पुलिस का ऐसा बयान आएगा तो फिर सवालिया निशान तो खड़े होंगे कि ये बयान आए कैसे। इतनी हिम्मत एक पुलिस वाले की कैसी हो गई कि एक स्टूडेंट को ये धमकी देनी पड़ रही है और आराम से धमकी देके वो मजे में घूम रहा। अब सुनिए, दिल्ली पुलिस के हवाले से एक वीडियो निकल के सामने आया है और इस वीडियो में जो समाजवादी पार्टी है वो खुद क्लेम कर रही है कि एक ही आदमी पत्थर फेंकता नजर आ रहा और वही आदमी बाद में पुलिस बन के लाठीचार्ज कर रहा। वीडियो देखें आप। इस वीडियो से तो साफ पता चल रहा है कि यही आदमी पत्थर भी फेंक रहा, चूंकि कपड़े से लेके जूते से लेके शर्ट का कलर तक सब कुछ मैच है, और वही बाद में पुलिस बन के लाठीचार्ज कर रहा। तो क्या ये सच में पुलिस वाला था? क्या यह सच में स्टूडेंट था या फिर एक विशेष संघी मानसिकता का कोई आतंकवादी था जिसको जानबूझ के वहां पे प्लांट किया गया था कि बेटा तुम जाओ, कभी तुम स्टूडेंट बन जाना, कभी तुम पुलिस बन जाना, कभी लठ बजाना, कभी मार खाना, कभी आर करना, मतलब एक विशेष किस्म का रोना करना। तो स्टूडेंट की किस्मत इतनी फूटी है इस देश में कि आज पाकिस्तान हमको सपोर्ट कर रहा। मैंने इंस्टाग्राम पे कई सारे मल्टीपल वीडियोस देखे कि पाकिस्तान की आवाम आज आवाज उठा रही, लेकिन यही 200 मीटर दूर मोदी साहब के कान में जू नहीं रेंग रहा। खबर यह है कि पुणे में भी प्रोटेस्ट शुरू हो गए, बिहार में भी प्रोटेस्ट शुरू हो गए, मुंबई में भी प्रोटेस्ट शुरू हो गए, राजस्थान में भी प्रोटेस्ट शुरू हो गए, लखनऊ में भी प्रोटेस्ट शुरू हो गए, दिल्ली में भी प्रोटेस्ट हो ही रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी कितने लोग सड़कों पे उतरेंगे, कितने लोगों के सर फूटेंगे, कुछ कहा नहीं जा सकता। अब कई सारे, कल मैं देख रहा था टीवी चैनलों पे, मतलब भांड किस्म की जो मीडिया है हर चीज को डिफेंड करने में लगी। उसने कहा कि भाई पुलिस को जो आदेश मिला था पुलिस ने वही किया। भाई लाठीचार्ज का बेसिक नियम पता है? लाठीचार्ज पीठ पे होता है, पैर पे होता है, पिछवाड़े पे होता है। लाठीचार्ज सर पे नहीं होता, लाठियां मार के सर नहीं खोला जाता।
लाठी चार्ज में लाठियां ऐसी भाजी जाती, किसी लड़की के प्राइवेट पार्ट में ऐसे नहीं चलाया जाता, लेकिन यह काम किया है। तो भांडों से मैं कहना चाहूंगा कि तुम्हारी भी बेटी बेटा होगा, या फिर तुम्हारे पास बहुत पैसा है, भेज दो कि अमेरिका पढ़ने। सबके पास नहीं है भाई साहब, तो दोगलापंती ना करो। कभी ऐसा ना हो कि बुढ़े हो जाओ, बिस्तर पे पड़ो, तो तुम्हारा कोई आने वाला वंशज तुमसे सवाल पूछ ले कि पापा क्या कर रहे थे, दादा क्या कर रहे थे, तब तुम्हारी शर्म से आंखें नीची हो जाए। मत करो, सुधर जाओ। खैर, तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको दूर तक पहुंचाइए, सब्सक्राइब कीजिए। बाकी फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।